एमपी बोर्ड क्लास 12th वाले सभी बच्चों का पेपर आ चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, जो पेपर बता रहा हूं और वाकई आप इस परीक्षा में पास होना चाहते हैं, रुक जाना नहीं परीक्षा में, और भौतिक शास्त्र के लिए आपने अप्लाई कर रखा है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर देख लेना है और रट लेना है, क्योंकि ये जो पेपर बता रहा हूँ 101% प्यारे विद्यार्थियों आपका जो पेपर होगा वो यहीं से आएगा। इसलिए अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को देखें और याद कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला ही प्रश्न देखने को आपको मिलेगा कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश क्यू रखने पर उस पर लगने वाला बल क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगने वाला जो बल होगा वो क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू ई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है कि ओमीय प्रतिरोध है, इनमें से ओमीय प्रतिरोध ध्यान रखना है वो होता है तांबे का तार। तांबे का जो तार है वो एक ओमीय प्रतिरोध है, तो इसमें आपको तांबा का तार करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि मैं जो पेपर आपको बता रहा हूँ पेपर आपका बाहर यहाँ से किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह की जो खोज करने वाले थे वो कौन थे, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो इसमें आपको ओस्टेड करेक्ट उत्तर बता के आना है। अगर आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहे हैं, दिल से कोशिश कर रहे हैं हमें पास कराने के लिए, आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होता है, तो धारा का जो औसत मान होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध है। तो इसमें लिखना है f बराबर r/2। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, आप देख लीजिए ये क्वेश्चन है। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाए जाने वाली अशुद्धि की संयोजकता कितनी होती है। संयोजकता होती है प्यारे विद्यार्थियों 6। तो यहाँ पर आपको 6 करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में अब मैं आपको जो पेपर बताऊंगा, जो क्वेश्चन बताऊंगा वो होंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न भी बता रहा हूं, और रट लेना है अब आपको इनको भी। रोग के कीटाणुओं को मारने में किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो रोग के कीटाणुओं को मारने में किन किरणों का प्रयोग होता है। तो इसमें लिखना है पराबैंगनीय किरणों का। तो यहाँ पर आपका पराबैंगनीय सही उत्तर हो जाएगा। 1 EV बराबर कितना होता है। तो इसमें आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में बताइए। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको 25 लिख कर आना है, ठीक है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो सूर्य में ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो क्या होता है, वो होता है नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर आपको लिखना है नाभिकीय संलयन। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर धारा का एसआई मात्रक होगा। समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला जो बल होता है प्रकृति का होगा। तो वो किस प्रकृति का होता है, वो होता है आकर्षण प्रकृति का। तो यहाँ पर आपको आकर्षण लिखना है। प्रकृति का विमीय सूत्र क्या होता है, इसका विमीय सूत्र आपको याद रखना है सभी बच्चों को, और वो हो जाएगा ml2 T-2 A-2। ये विमीय सूत्र होगा। अब आपको इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छे से पढ़ लेना है, पास आपको होना है। तो प्यारे विद्यार्थियों रट लो ये पेपर, क्योंकि 100% मैं आपसे कह रहा हूँ कि पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा किसी भी कंडीशन में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है लोरेंज बल। लोरेंज बल में हमारा ऑप्शन नंबर 4 तो जो दिया गया है वो सही होगा। प्रेरण प्रतिघात में आपका ऑप्शन नंबर 7 सही उत्तर हो जाएगा, ओमिका एल। लाइमन श्रेणी में माय डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर पराबैंगनी क्षेत्र से मिलाना है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का जो सूत्र होता है वो आपको बताना है, और वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसमें आपको किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर 3 से। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था। तो प्रकाश का कणिका जो सिद्धांत है वो न्यूटन ने दिया था, इसमें आपको न्यूटन से मिलाना है। वहीं फोटॉन का विराम द्रव्यमान होता है 0, तो इसमें आपको 0 बताना है।
अब आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो मैं आप सभी बच्चों से इतना ज़रूर कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपका मैं बाहर नहीं जाने दूँगा। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। मैं धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर। प्रत्यावर्ती एमीटर का पाठ 2a है, परिपथ में धारा का शिखर मान क्या है? तो धारा का जो शिखर मान है वो होता है √2 a। एक्स तरंगों का उपयोग लिखना है, तो इसमें लिख कर आना है, टूटी हड्डी का पता लगाने में एक्स तरंगों का प्रयोग किया जाता है। लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपको E बराबर PC लिख देना है। फोटान की ऊर्जा E तथा संवेग P में क्या संबंध होगा? प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। ऑप्शन नंबर E यहाँ पर दिया रखा है, तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। फोटान की ऊर्जा E तथा उसके संवेग P में क्या संबंध होगा? विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, त्वरित आवेश उसका मूल स्रोत होता है। इसमें आपको क्या लिखना है? त्वरित आवेश। बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध क्या है? तो इसमें आपको लिखना है P फाई बराबर MVR बराबर NH/2π। ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद ये जो प्रश्न आप देख रहे हैं इनके आंसर भी मैं बहुत जल्द बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सभी बच्चों को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि जो पेपर बताऊंगा पेपर आपका किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं जाएगा। इसलिए अच्छे से याद करें, मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।